वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू किया दिल्ली एआई ग्रांड कार्यक्रम, राजधानी बनेगी तकनीकी नवाचार की प्रयोगशाला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली एआई ग्रांड कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य दिल्ली को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। इस पहल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और स्टार्टअप्स को समर्थन भी मिलेगा, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली एआई ग्रांड कार्यक्रम की विशेषता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपस्थिति रह रही है, जिससे छात्रों को प्रेरित किया है। सीएम ने कहा कि शुभांशु शुक्ला का जीवन सफर नई पीढ़ी को सामने देखेगा और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देता है। एसआईआर पर छिड़े सियासी घमासान के बीच विहिप आगे बढ़ाएगी एनआरसी की मांग, संतों की बैठक में होगा बड़ा मंथन। विहिप एसआईआर पर चल रहे विवाद के बीच एनआरसी मांग को और आगे बढ़ाएगी। इस विषय पर गहन विचार विमर्श के लिए दिल्ली में संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के संत भाग लेंगे और एनआरसी को लागू करने के लिए रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू करने की मांग को लेकर ट्रैफिक कमेटी को भेजा 2 महीने में निर्णय का आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 घंटे ट्रैफिक सिग्नल चालू रखने की याचिका को दिल्ली ट्रैफिक कमेटी को भेजा है। कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का मानना है कि इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाएं कम होगी। अब कमेटी इस मामले पर भी विचार करेगी। यूनेस्को सम्मेलन से पहले लाल किला रोशन, सीएम रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ से आधुनिक दिल्ली तक के सफर पर प्रकाश डाला। यूनेस्को सम्मेलन के अवसर पर लाल किले को विशेष रूप से प्रकाशित किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ से आधुनिक दिल्ली तक के सफर पर भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक विकास और परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर वर्तमान दिल्ली तक हुए बदलावों का वर्णन किया है। गोवा हादसे के बाद दिल्ली के क्लबों में भी जमकर उड़ रही सुरक्षा मानकों की धज्जियां, पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। गोवा में हुई दुर्घटना के बाद दिल्ली के क्लबों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। कई क्लब सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ गया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना शुरू कर दिया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लबों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। 27 महीने बाद पूछना कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमने क्या किया, इंडिया गेट प्रोटेस्ट पर भड़की सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लेकर प्रदर्शन करने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय जब प्रदूषण लगातार बना हुआ था, तब ये प्रदर्शन कहाँ थे। उन्होंने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिजली के हीटर बनाना, बांटना और सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना। गोवा नाइट क्लब रोमियो लेन का मैनेजर गिरफ्तार, 25 मौतों के मामले में दिल्ली से दबोचा गया। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब के मैनेजर भारत को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी गोवा पुलिस द्वारा की गई है। बर्च बॉयल रोमियो लेन नाइट क्लब में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत का दिल्ली के सिविल लाइंस में भी एक रेस्तरां है। रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात को हुई दर्दनाक घटना में अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। लाल किले से विदेश मंत्री एस जयशंकर का दुनिया को संदेश, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण सभी की साझेदारी जिम्मेदारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाल किले से सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण को वैश्विक जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एस जयशंकर ने विश्व समुदाय से धरोहरों के संरक्षण के लिए एकजुट होने की अपील की है और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली में पंडारा पार्क से कीर्तन कर रहे भक्तों पर पत्थरों और कांसे हमला, मुस्लिम उपद्रवियों पर लगा आरोप। दिल्ली के पंडारा पार्क में कीर्तन कर रहे भक्तों पर मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा पत्थर और कांच की बोतलों से हमला किया गया, जिसमें कई भक्त घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। हिंदू संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर भारत की बसों से दिल्ली में लगने वाले जाम से मिलेगा छुटकारा, एक्सपर्ट ने नए रूट का दिया प्रस्ताव, पढ़े डिटेल्स। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर जाम कम करने के लिए विशेषज्ञों ने उत्तरी भारत की बसों को नए रूट से चलाने का सुझाव दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जाने वाली बसें अब सहारनपुर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करेगी। इससे रिंग रोड पर जाम कम होगा। सरकार दिल्ली की सीमा पर नए आईएसबीटी बनाने की योजना बना रही है। नए रूट से प्रतिदिन 1400 बसें कम होगी और प्रदूषण भी घटेगा। घर बैठे होगी मानसिक रोग की पहचान, मिलेगा उपचार और परामर्श। आईआईटी, आईआईएम के एक्सपर्ट बना रहे डिजिटल मनोचिकित्सा तंत्र। एम्स, आईआईटी और आईआईएस के साथ मिलकर एआई आधारित डिजिटल मनोचिकित्सा तंत्र विकसित कर रहा है। यह प्रणाली मानसिक रोगों की पहचान और उपचार को सुलभ बनाएगी। मरीज घर बैठे ही विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। इस तकनीक से समय पर रोग की पहचान होगी, गोपनीयता बनी रहेगी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी इलाज उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। पहली फैमिली ट्रिप बनी आखिरी, गोवा नाइट क्लब में दिल दहला देने वाली आग, दिल्ली के 4 लोगों की मौत। 7 दिसंबर को गोवा के बेरशबाग रोमियो लेन नाइट क्लब में एक दिन दहला देने वाली घटना, हादसे में दिल्ली का लगभग पूरा एक परिवार खत्म हो गया। रविवार तड़के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में दिल्ली के एक ही परिवार की 4 महिलाओं की मौत हो गई। यह घटना उत्तर गोवा में सुबह करीब 3 बजे हुई और इसमें कुल 25 लोगों की जान गई है, जिनमें 20 स्टाफ भी शामिल थे। यह हादसा इसलिए और दर्दनाक क्योंकि यह परिवार पहली बार ही घूमने आया था। वंदे मातरम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, भावना को राजनीति से ऊपर रखने की अपील। संसद में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने स्पष्ट कहा है कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीयों की भावना और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर राजनीति करना देशहित के खिलाफ है और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना भी जरूरी है। भगत ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस विषय को राजनीतिक रंग देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केवल आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गर्म करती है, जबकि वास्तविक मुद्दों से बचती है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर बार बार विवाद खड़ा करना बीजेपी की पुरानी रणनीति रही है। भगत ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने हमेशा भारतीयों के संघर्ष में खुद को अलग रखा है और अपने राजनीतिक हितों के लिए आरएसएस व अन्य संगठनों के नाम को भी आगे कर दिया है। अब भी जहर के साए में जी रही दिल्ली, बढ़ते स्मॉग और बदलते तापमान से हालत और गंभीर। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में सोमवार को भी जहरीले स्मॉग की चादर में ढकी रही और वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 24 घंटे का औसत AQI 308 रहा, जो स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा का स्तर लगातार गिरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। मजबूरन लोग इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। बदमाश मोनू की हत्या का खुलासा, 5 नाबालिग गिरफ्तार, इस बजट से उतारा था मौत के घाट। उत्तर पश्चिम दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे थाना इलाके में मिले एक अज्ञात शव से जुड़े ब्लाइंड मर्डर केस को अशोक विहार थाना पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर सुलझा दिया है। रेलवे ट्रैक के पास गंभीर चोटों के साथ मिले शव की पहचान, घटनास्थल की प्रकृति और प्रारंभिक सुरागों की कमी के कारण यह मामला चुनौतीपूर्ण था। बावजूद इसके अशोक विहार पुलिस तकनीकी विश्लेषण, ग्राउंड इंटेलिजेंस और कार्रवाई की बदौलत हत्या में शामिल 5 किशोरों को हिरासत में लेने में कामयाब रही है। शीतकालीन सत्र 2025 वंदे मातरम त्याग, तपस्या और समर्पण का मंत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में एक खास चर्चा हो रही है। इसमें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसके ऐतिहासिक महत्व और हमेशा रहने वाली विरासत पर रोशनी डाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा की शुरुआत की। इसमें इस मशहूर गीत के कई जरूरी और कम जाने पहचाने पहलुओं पर भी बात हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्यसभा में चर्चा शुरू करने की उम्मीद है। बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को लोकसभा में बहस में हिस्सा लेने के लिए 3 घंटे दिए गए हैं, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए हैं, क्योंकि इस बहस मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में भी होगी। दोनों सदनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई।
लैंड फोर जॉब आज आ सकता है बड़ा फैसला, कोर्ट लालू यादव समेत अन्य आरोपियों पर तय करेगा आरोप। दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट आज लैंड फोर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुनाएगा। स्पेशल जज विशाल गोगनी फैसला सुनाएंगे। इससे पहले कोर्ट 2 बार फैसला टाल चुका है। 4 दिसंबर और 10 नवंबर को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। डोटा का 2 दिवसीय धरना से शुरू, संसद से यूजीएस तक गूंजी शिक्षकों की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार से जंतर मंतर पर 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की। मंगलवार को यूजीसी कार्यालय पर डोटा का धरना होगा। धरने में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। डोटा की प्रमुख मांगों से पूर्ण सेवा की बहाली और एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट पुनः लागू करना, ईडब्ल्यूएस विस्तार के अनुसार अतिरिक्त भर्तियां, यूजीसीएफ के 4थे वर्ष के लिए ढांचे का विस्तार और ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी सहित कई मांगे शामिल है। इसके साथ ही शिक्षक एचईसीआई बिल को सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराने की भी मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में शुरू हुए 29 रेन बसेरे, 1100 लोगों को ठहरने की व्यवस्था, इन्हें नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली शहर में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम की ओर से आश्रय स्थल और अस्थायी रेन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से संचालित किए जा रहे 22 आश्रय स्थल और 7 अस्थायी रेन बसेरों में तकरीबन 1100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। रेन बसेरों में गर्म बिस्तरों के साथ स्नान, शौचालय, टेलीविजन और पेयजल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक रैन बसेरे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा गार्ड की भी तैनाती नगर निगम की तरफ से की गई। 1.5 से 2 लाख तक खर्च वाला थेरेपी अब फ्री। दिल्ली के स्थित सरकारी अस्पताल ने शुरू की न्यूरो मॉड्यूलेशन सुविधा। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सफदरजंग अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में आधुनिक न्यूरो मॉड्यूलेशन सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके शुरू होने से उन मानसिक रोगियों को लाभ मिलेगा जिन्हें लंबे समय तक दवा लेने के बावजूद पर्याप्त फायदा नहीं मिलता था। अस्पताल में यह उपचार पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मरीजों को बड़ी राहत मिली। दादरी रेलवे क्रॉसिंग से NH 91 तक बनेगी सड़क, 1 साल में पूरा होगा काम, जाने कितनी आएगी लागत। ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे क्रॉसिंग से NH 91 यानी GT रोड तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का पूरा निर्माण किया जाएगा। सड़क पर जल निकासी के लिए इसके दोनों तरफ नाली भी बनाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे क्रॉसिंग से NH 91 यानी GT रोड तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। PIL दायर सुनवाई की तारीख बीते हो गई। इंडिगो का मसला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित अधिकारी पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बुधवार को याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल देरी का मुद्दा अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में उच्च न्यायालय से एयरलाइन और केंद्र सरकार को कई निर्देश जारी करने का आग्रह भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार हो रही रुकावटों के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में डेटिंग ऐप पर सिग्नल सड़कों को फंसाने वाले रोमियो करोड़ों की ठगी से ऐसे चढ़ा हत्थे। दिल्ली में डेटिंग ऐप पर सिंगल लड़कों को फंसाने वाला रोमियो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी विदेशी नागरिक है और अब तक 14 मामलों में लड़कों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। दिल्ली में ऑनलाइन डेटिंग के नाम पर होने वाले एक बड़े साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक अगांडाई नागरिक माइकल इग्गा को बुराड़ी से गिरफ्तार किया है। यह सोशल मीडिया पर लड़कियों की फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगता था। आरोपी लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में ठिकाना बदलकर पुलिस से बच रहा था। इस पर साइबर ठगी के 14 मामले दर्ज है और 1 करोड़ की ठगी भी कर चुका है। 3 राज्यों को जोड़ेगी नमो भारत ट्रेन, नए रूट का खाका तैयार, एनसीआर वालों को बड़ा फायदा। दिल्ली एनसीआर में आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इससे जहां 3 राज्यों के लोगों की आपस में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहीं दिल्ली एनसीआर में जाम के झाम से भी मुक्ति मिलेगी। इसके तहत जहां एक और एनसीआरटीसी के कई शहरों को जोड़ने वाली नमो भारत ट्रेन की डीपीआर तैयार कर ली है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा में बन रही चीला एलिवेटेड सड़क प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में भी तेजी देखने को मिल रही है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का काम पूरा होने के बाद दिल्ली एनसीआर में सफर पहले से ज्यादा आसान होगा और ट्रैफिक में घंटों तक फंसे रहने की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। साथ ही शहरों के बीच की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। पत्नी को सुरक्षित किया और सालों के साथ जिंदा जल गए, बहुत दर्दनाक है विनोद जोशी की कहानी। पत्नी और सालों के साथ गोवा ट्रिप पर पहुंचे विनोद को नहीं पता था कि 4 दिसंबर की रात उसकी आखिरी रात होगी। नाच गाने और मस्ती के बीच उतरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जलाई बल्कि कई परिवारों के सपनों को और जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस हादसे में करीब 25 लोगों की जान गई। इसमें सबसे दर्दनाक कहानी दिल्ली गाजियाबाद के जोशी परिवार की है। इस हादसे ने भावना जोशी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी है। जिस गोवा ट्रिप पर वे अपने पति विनोद कुमार और 3 बहनों के अनीता, सरोज और कमला के साथ गई थी, वो पल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दुख स्वप्न बन गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।